आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। मुरादाबाद कश्मीर आतंकी हमले पर स्माइलिंग ब्यूटी लेडीज क्लब का आक्रोश, सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग। मुरादाबाद कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की मौत को लेकर देश भर में गम और गुस्से का माहौल है। मुरादाबाद के स्माइलिंग ब्यूटी लेडीज क्लब द्वारा इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। अंजलि गुप्ता ने कहा कि हम कितने भी कैंडल मार्च निकालें या श्रद्धांजलि दें, लेकिन ये सब आतंकियों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब समय आ गया है कि सरकार इन आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाए कि भविष्य में वे ऐसी किसी घटना को अंजाम देने की हिम्मत न कर सकें। उन्होंने बताया कि इस हमले में टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, जो सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती देखने गए थे। ऐसे हमले न सिर्फ इंसानियत को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे धर्म और देश की गरिमा को भी आहत करते हैं। अंजलि गुप्ता ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह इस गंभीर मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई करे और आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख अपनाए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए हमें अब और सख्त कदम उठाने होंगे ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। स्माइलिंग ब्यूटी लेडीज क्लब की अध्यक्ष अंजलि गुप्ता, अंजू टंडन एवं ज्योति रस्तोगी, ममता अरोरा, मुक्ता गुप्ता, पलक रस्तोगी, साक्षी अग्रवाल, मीनू जौहरी, अलका शर्मा, सोनल अग्रवाल आदि महिलाएं उपस्थित रही। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। ये जी ऐसे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बहुत ही तो बड़ी घटना हुई, क्या कहना चाहते हैं? ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद घटना है। जो पर्यटक वहाँ पे गए थे, अपने परिवारों के साथ गए थे, अपनी खुशियाँ मनाने के लिए गए थे, उन पर्यटकों पे वहीं पे जो लोग खच्चर की सेवा दे रहे थे या कुछ लोग आतंकवादी जो वहाँ पे ही उन लोगों ने उन पे जो हत्या करी है उनकी ना, और सबसे बड़ी बात कि उनसे ये पूछ के कि आपका धर्म क्या है, वो हत्या करी गई है। ये बहुत ही गलत है और बहुत ही इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ इसका। जैसे देश से प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान को पानी बंद किया गया, तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहा जाना चाहते हैं? मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरी 100% उनसे सहमत हूँ और जो भी आतंकवादी घटना पाकिस्तान के द्वारा इन पिछले सालों में की गई हैं, उसके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मोदी जी जो भी एक्शन ले रहे हैं या जो भी उनकी तरफ से निर्णय लिया जा रहा है, ये मुझे बिल्कुल सही लगता है। क्योंकि आतंकवाद को रोकने की कई बार चेष्टा की गई, कई बार जो है उन्हें चेतावनी दी गई, उसके बावजूद भी आतंकवादी घटनाएं बंद नहीं हुई हैं। इसलिए अगर वो ऐसा कठोर निर्णय ले रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि वो इस समय ये निर्णय बिल्कुल सही है। हाँ, जो भी ये आतंकवाद के खिलाफ, मेरा नाम साक्षी अग्रवाल है। मैं स्माइलिंग ब्यूटी क्लब की ही एक सदस्य हूँ और मतलब जो भी ये हुआ आतंकवाद को लेके जो मुद्दे आजकल उठ रहे हैं, ये बहुत आम हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। तो जो भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो कर रहे हैं, हम सब मिलकर उसकी सराहना करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है ये सब करने के लिए, क्योंकि आतंकवाद के लिए जो भी जिम्मेदार हो, लेकिन होता क्या है कि आम पब्लिक ही पिसती है, उनका कोई कसूर नहीं होता, वो मारे जाते हैं। टूरिस्ट हैं, घूमने कहीं भी आना जाना करते हैं, बच्चे घूमते हैं, तो उस सब के खिलाफ मतलब करना चाहिए। इंडिया के जो भी गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री वगैरह जो भी उनके पास राइट है, अगर जो कर सकते हैं आतंकवाद के खिलाफ, वो करना चाहिए। मेरा नाम मीनू जौहरी है। पहलगाम में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिससे पूरे देश में एक रोष का माहौल हुआ है, सभी उदास हैं। क्या कहना चाहते हैं? इसमें यही कहना चाहते हैं कि ये तो बहुत ही अन्याय हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। ये मासूम लोगों के साथ जो सोचा भी नहीं था, वो लोग कश्मीर घूमने गए थे, एंजॉय करने गए थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इसलिए हम लोग, कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन हम सुरक्षित नहीं है, कभी भी कहीं भी हमला हो सकता है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि हम पूरे ग्रुप की तरफ से, स्माइलिंग ग्रुप की तरफ से, कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आतंकवाद को नष्ट किया जाए। जी, आतंकवाद को पूरी तरह से मिटा दिया जाए, यही अपील है। मेरा नाम अलका शर्मा। ये जो 22 तारीख को पहलगाम में हमला हुआ है यात्रियों पे, जो बहुत ही गलत हुआ। छोटी छोटी उम्र की जिनके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, उनके साथ ऐसा हुआ कि मतलब
देखा भी नहीं गया जो हुआ। तो हमारी बस सरकार से ये अपील, आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जाए ताकि हम देश में अपने खुले घूम सकें, बेफिक्र होकर शांति से घूम सकें। तो उससे अगर आप देश के प्रधानमंत्री से क्या बोल रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सोनल अग्रवाल ये अपील करती हूँ कि जो पहलगाम में ये घटना हुई है बहुत निंदनीय है। हर शहर, हर देश में, यहाँ तक कि विदेश में भी इसका विरोध हो रहा है। और इस समय आके हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सेना को खुली छूट दी है, हर भारतीय उनके साथ है कि सेना जब चाहें, जैसे चाहें, जो चाहें वो आतंकवाद को वैसे ख़त्म करे और इसे जड़ से ही ख़त्म कर दे। और इनको बिल्कुल ऐसा कर दे कि ये आगे कुछ करने से पहले सोचें कि हमें क्या करना है। जो इन्होंने धर्म पूछकर निहत्थे लोगों पे इन्होंने वार किया, तो उसके लिए मतलब वाकई में हमारी सेना ऐसा कर दे कि ये अपने आने वाली पीढ़ियां भी इनकी सोचें कि हमें ऐसा कुछ करना है।